टेलीविजन की चर्चित अभिनेत्री जिन्हें कैंसर हुआ है, स्तन का कैंसर, वह जूझ रही हैं, चौथे चरण में है। हिना खान नाम है, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुशियां मना रही हैं और जीने का तरीका सीख लिया है। वैसे तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। हिना खान पर हम चर्चा करेंगे कि अभी मक्का गई थी भाई के साथ और अपने बॉयफ्रेंड, हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ कैसे घूम रही है और प्यार बांट रही है। इसके पहले वाराणसी में आपने देखा होगा, महामना कैंसर अस्पताल में एक संगीतकार हैं, संगीत के शिक्षक हैं, वह गिटार बजा करके गीत गा रहे हैं। उन्होंने चिकित्सकों से कहा, हमारी अंतिम इच्छा जिसे आप सभी पूरा कर सकते हैं, मैं तमाम मरीजों के साथ गीत गाना चाहता हूँ। देख करके बहुत रुलाई आई थी, लेकिन हौसला ऐसा कि जीवन के अंतिम सांस लेने तक हम खुश रहेंगे। हालांकि कहना बड़ा आसान है, करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन उमराव जान की यह पंक्तियाँ मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। आइए साहब, हम वह वीडियो दिखाए थे जो संगीत के शिक्षक हैं, उन्होंने किस तरह से गीत गाया था, और फिर अब हिना खान पर हम आते हैं। टेलीविज़न की अभिनेत्री हैं, सबसे महंगी अभिनेत्री हैं, और देखा जाए तो कई एक पुरस्कार इन्होंने जीता है। 37-38 साल की उम्र है, कश्मीर में पैदा हुई। अब कई एक इनके यह रिश्ता कहलाता है, ऐसे इससे शुरू किया था और तमाम इनके शो देखे गए। बड़े दीवाने थे लोग, आज भी दीवाने हैं। अब बाल तो कट गया है, मुंडन हो गया है, क्योंकि अगर कैंसर होता है तो पहला आक्रमण बाल पर होता है। आक्रमण क्या होता है? बाल झड़ जाता है। और फिर बॉयफ्रेंड राखी जायसवाल के साथ, जो फिल्म मेकर हैं, उनके साथ कई जगह यह देखी गई। इंस्टाग्राम पर इन्होंने बताया 2024 में, यानी पिछले साल ही इन्होंने बताया कि हम कैंसर से जूझ रहे हैं। यह ब्रेस्ट कैंसर का तृतीय चरण है। इसमें बहुत से लोग जिनके पास हौसले नहीं हैं, हौसले पस्त हो जाएंगे और श्री राम नाम सत्य हो जाएगा। जिनके पास हौसला है, मैं ले आता हूँ उस अपने दोस्त को जिसे एड्स हुआ है। हमारा अच्छा दोस्त है, बातचीत होती रहती है। कहता है, कहो भैया अब ना आई बा। तो हमने कहा क्यों नहीं आएंगे। सबने छोड़ दिया था उसका खाना पीना, जिधर से वह जाता था रास्ता छोड़ देते थे लोग। तो हम उसी की बस्ती में जाके उनके साथ भोज भात किए। बाप गुजरात से लेकर के आया, लाइलाज बीमारी, दे दिया माँ को। पहले बाप मरा तो लोगों को लगा कि कोई बीमारी रही होगी, लेकिन अब वही बीमारी माँ को भी हुई। माँ भी वैसे ही होने लगी, तो लोगों ने जान लिया कि यह तो वही बीमारी है। अब भैया अगर तनिक भी स्पर्श हुआ ना तो हमको भी पकड़ लेगी। तो जिधर से वह जाती थी बेचारी, हैंडपंप पर लोग पानी नहीं भरने देते थे, फिर उसको धुलते थे लोग, उसके हैंडपंप के डंडे को धुलते थे। अब एक बच्चा, जब तीसरे बच्चे का, मतलब उसके बाद तीसरा नंबर आया बेटे का, तो 4 लोग भी नहीं मिले कंधा देने वाले। अब अंतिम बच्चा बचा है। हमने कहा बेटा इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इलाज भी उसका चल रहा है, और कहता है कि हम एड्स से थोड़े ही मरेंगे। अब जब सबने छोड़ दिया तो धन्य है माता सबरी की संतान। ये हमारे ही विकास खंड का मामला है, गाजीपुर का। उन लोगों ने कहा कि आवा भैया अब हमने में तू रहा, चला हमन के मछली उछरी मार के लिया आवल जाई, तू हूँ मछली खैबे करला, तो चला हमन के खायल पियल जाई, मुर्गा उर्गा भी कबू काल के खायल जाई। अब मछली उछली खिलाने लगे, सांस उसकी लौट आई और अभी भी जिंदा है, गर्व के साथ जिंदा है। एक संस्थान है जहाँ वह रहता है, ऐसे लोगों की देखभाल किया जाता है। आइए साहब, हिना खान पर चलते हैं, और कौन जाने किस घड़ी में वक्त का बदले मिजाज। वैसे ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को जान लिया, इस रहस्य को, कि जब तक जीना है शान से जीना है, खुश होकर के जीना है, और डिग्निटी के साथ जीना है, मन गिरा करके नहीं जीना है। एक गीत मुझे बहुत पसंद आता है,
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। इसको सुन लेना यारों, उसके बाद वीडियो बंद करना। बहुत कुछ मिलता है और मैं इस गीत को अक्सर सुनता रहता हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ नगमे भरकर कैसे है लौट गए, कुछ आहें भरकर निकल गए। सागर से उभरी लहर हूँ मैं, सागर में फिर मिल जाऊँगा। कुछ अटपटी लाइनें मैं इधर उधर कर रहा हूँ। कुछ नगमे गाकर चले गए और कुछ आहें भरकर लौट गए, वो भी एक पल के हिस्सा थे। आइए इन लाइनों पर आइए। वे भी एक पल के हिस्सा थे, जो नगमे गाए और गा कर के चले गए। वे भी एक पल के हिस्सा थे, मैं भी एक पल का हिस्सा हूँ। फिर कह रहा है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। कल फिर आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मुझसे अच्छे आएंगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, और आपसे अच्छे सुनने वाले भी आएंगे। और पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। फिर कह रहा है कि आगे की लाइनें और भी जोरदार हैं। मसरूफ़ ज़माना क्यों आप पर समय, क्यों समय अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ऐसे दोस्तों को जिन्हें लग रहा हो, ओल्ड एज के भी हमारे दोस्त हैं। ऐसे लोग हैं जो साल भर 6 महीने के मेहमान हैं, कोई कहता नहीं है उनसे, लेकिन वह जानते खूब हैं। तो उनके लिए भी हमारा यह वीडियो काफ़ी कारगर होगा। उसमें हिना खान काफ़ी महती भूमिका निभाएंगी, और उसमें जो पता नहीं, मुझे याद नहीं है वो हैं कि नहीं हैं, जो संगीतज्ञ हैं, जिनका ट्रामा सेंटर नहीं, जिन्हें महामना कैंसर हॉस्पिटल में गाते हुए देखा गया था, झूम करके गाते हुए देखा गया था। मुझे नहीं पता अब हैं कि नहीं है, लेकिन हमारा दोस्त, एड्स वाला दोस्त तो है। तो जिनके पास हौसले हैं, वो अमृत उनके करीब फटक नहीं पाएगी। आना जाना तो विधि शाश्वत है, जाना ही है, लेकिन जब तक रहना है हौसले के साथ रहना है। हिना खान के लिए हमारी शुभकामनाएं कि वह जिस बीमारी से जूझ रही हैं वह ठीक हो, और परमात्मा उन्हें उनके अंदर जीने का हौसला प्रदान करे। सादर नमस्कार।